सर, अपना डेट ऑफ बर्थ, मदर्स मेडन नेम, घर का एड्रेस, सैलरी, बोनस, कंपनी का नाम, सब कुछ बता दीजिए मुझे अगर आपको ये लोन चाहिए और ये क्रेडिट कार्ड चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये पीयूष आज क्या बात कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ, मदर्स मेडन नेम, माँ का नाम, एड्रेस, ये सब क्यों मांग रहे हैं। पर अगर आपने कभी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई किया है तो एक टेली कॉलिंग वेरिफिकेशन आता है आपके पास, जिसमें वो ये सारी चीज़ें मांगते हैं। बोनस कितना मिला है, किस कंपनी का नाम है, कहाँ रहते हो, शादी हुई है कि नहीं, कितने बच्चे हैं, मम्मी पापा के साथ रहो, अकेले रहते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में भर रखी होती है जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। फिर भी एक कॉलर वेरिफिकेशन आता है और वो आपसे ये सारे सवाल पूछते हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे लोग होते हैं कि एक हो सकता है कि ये जो लोग आपको कॉल कर रहे हैं ये उस इंस्टीट्यूशन के बिना हों, ये हो सकता है थर्ड पार्टी एजेंसी के हों, राइट। अगर आपको याद होगा, इनकी एक लाइन होती है जिसमें ये कहते हैं, मैं ABC बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे बोल रहा या रही हूँ। तो ये बिहाफ वर्ड पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ये हो सकता है उस कंपनी के लोग हों या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के लोग हों जो आपसे ये सारी डिटेल्स ले रहे हों। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सारे जो बैंक्स हैं वो ये गलत प्रोसेस है या जो भी है। मैं बस एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक कॉल पे आप क्यों पूछ रहे हो, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। मैं कैसे वेरीफाई करूं। उन्होंने तो कॉल करके मेरे से सारी डिटेल पूछ ली, पर मैं कैसे वेरीफाई करूं कि वो बैंक का ही आदमी या वो जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव जो महिला है वो बैंक की रिप्रेजेंटेटिव है या उनके बिहाफ पे एक अपॉइंटेड कोई रिप्रेजेंटेटिव है। वो तो मेरे से सारी डिटेल पूछ रही है। तो ये मैं अपनी एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है। आई एम श्योर अगर आपने लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपके साथ भी ये होता होगा कि मैं इस बैंक के बिहाफ पे बोल रहा हूँ या रही हूँ, और अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए। कितनी बार मुझे ये इन्फॉर्मेशन देते हुए ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकल गई और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं बस एक ही दुआ कर सकता हूँ भगवान से कि हे भगवान, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है इसको, ये प्लीज़ कोई फ्रॉडस्टर ना हो, क्योंकि उसने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ले रखी है। पैन कार्ड नंबर है, हो सकता है आधार नंबर भी आपसे पूछ लेते हैं, आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, मदर्स मिडिल नेम, कहाँ रहते हो, कितनी बोनस है, किस सैलरी, मतलब इतना सब कुछ पूछ लेते हैं कि अगर वो कोई चाहे तो फ्रॉड करना रिलेटिवली आसान होता है। इस चीज़ के बारे में सोचिएगा। एंड आई एम श्योर अगर आप लोगों ने इस प्रोसेस के थ्रू गए हो तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं किस समस्या की बात कर रहा हूँ। ये समस्या बहुत ही एक सीरियस समस्या है जो बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, वो कोई प्रोसेस होगा। आई एम श्योर कि अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, हाईली रेगुलेटेड इसमें प्रोसेसेस होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काफ़ी एक रेगुलेशन होता है और बाकी जो रेगुलेटर है उनकी भी काफ़ी स्ट्रांग होल्ड होती है। आरबीआई या किसी और ऐसे रेगुलेटर की भी काफ़ी अच्छी होल्ड होती है। इट्स रेगुलेटेड होते हैं ये एंटिटीज़। पर जब ये कॉल्स आती हैं तो मतलब मैं पर्सनली हिल जाता हूँ कि ये सारी चीज़ें कॉल पे क्यों, जब मैंने फॉर्म पे भर ही दिया है तो ये सारी चीज़ें वापस क्यों। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उसको वेरीफाई कैसे करूँ कि क्या वो एक बैंक की रिप्रेजेंटेटिव है भी या नहीं, या बस एक कोई फ्रॉडस्टर है जिसने कॉल किया, मेरी सारी डिटेल ले ली। और मैं मना नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे लोन चाहिए, मेरी ज़रूरत है लोन क्रेडिट कार्ड। क्योंकि इतनी जगहों पे मैंने लोन के लिए अप्लाई करा है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं, किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड मिल जाए, किसी तरीके से लोन मिल जाए, और उस लालच में हम अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकता है ये बातें सही हो, ये कॉलर्स बिल्कुल सही हो, जेन्युइन हो, और शायद अगर आप लोगों को लोन मिल चुका है या मुझे भी लोन मिला था तो इसका सबूत है कि शायद वो लोग सही थे। लेकिन क्या वो हर बार ये लोग सही होंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई फ्रॉडस्टर आपको कॉल करके ये सारी चीजें पूछे और वो आपको वेरीफाई करने के लिए क्या बोलते हैं, आपने इस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था और आपका मोबाइल नंबर ये है या कुछ भी ऐसा वेरिफिकेशन, और आप खुश हो जाते हैं, हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल। पर वो सही नहीं है। हो सकता है कभी ना सही हो सकता है 100 में से कोई ऐसा एक पॉइंट हो जिसमें वो कोई फ्रॉडस्टर आपको कॉल कर रहा हो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले ले, और आप बस देने के बाद एक मना सकते हो कि भगवान ये प्लीज़ ये कोई फ्रॉडस्टर ना हो, मेरी इंफॉर्मेशन लेके ना जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें वेरीफाई कर लिया, चलो मान लेते हैं कि सब कुछ बढ़िया था, वो एक जेन्युइन कोई इंसान था जिसने हमारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर ली। अब सवाल मैं ये उठाना चाहता हूं कि उन्होंने तो वेरीफाई कर लिया, मेरे पास क्या तरीका है कि मैं वेरीफाई करूं कि जो कॉल आ रही हो किसी बैंक के स्टाफ या किसी उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की ही है और कोई फ्रॉडस्टर नहीं है। मेरे पास क्या ऑप्शन है।
मुझे भी तो ऑप्शन होना चाहिए उनको वेरीफाई करने का। आइडियली मेरी आइडेंटिटी, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी स्टेक पे है। वो मेरी मदर का मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ पूछ लिया उन्होंने। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? और मैं लालच में उनको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मेरे पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिसके थ्रू मैं वेरीफाई कर सकूं कि वो उसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। ये सवाल मैंने आपके सामने आज भी उठा रहा हूं और मैंने पहले भी अपने लिंक्डइन पोस्ट के माध्यम से उठाया था। और जो कुछ आइडियाज आए थे, जैसे एक आइडिया था कि काश हम एक ओटीपी वाला सिस्टम फॉलो कर सकें, जिसमें मान लीजिए अगर कोई बैंक वेरीफाई करना चाहता है तो बैंक के ऑथराइज्ड नंबर से एक ओटीपी मेरे पास आए, और जब भी वो कस्टमर केयर नंबर कोई भी कॉल करता है, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, मैं उसको बोलूँ कि आपके पास एक ओटीपी आया होगा, क्या आप वो ओटीपी बता सकते हैं, और मैं अपने ओटीपी से मैच करूँ कि क्या वो सही है कि नहीं। तो शायद एक वेरिफिकेशन हो सकता है टू सम एक्सटेंट कि हाँ ये बैंक रिप्रेजेंटेटिव है। कुछ और लोगों ने जवाब दिए थे मेरे इस सवाल पे, और मैं आपको वो जवाब बताऊंगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि प्लीज़ आपके पास अगर कोई आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि हमें इस सिस्टम को अच्छा बनाना है, सही बनाना है। अपना जो डेटा है, अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी है, उसका पूरा कंट्रोल हमें लेना है। तो जस्ट बिकॉज हमें लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि हमने सारी इंफॉर्मेशन किसी को दे देंगे। तो देखते हैं कुछ जो आइडियाज आए थे वो क्या आइडिया थे। तो सबसे पहले मैंने जो बताया, सबसे पहला एक बैंक की तरफ से ओटीपी आए, और ओटीपी आपके मोबाइल पे है। जब बैंक वाला कॉल करेगा आप उससे पूछोगे अच्छा आप बैंक की तरफ से हो, आपके पास एक ओटीपी आया होगा, क्यों नहीं वो आप ओटीपी अपने सिस्टम से मुझे बताते हो। तो वो सिस्टम के अंदर ओटीपी दिखेगा, वो मुझे बताएगा, और हम दोनों मैच करके ओटीपी, फिर आई विल बी श्योर कि हाँ भाई ये जो कॉल कर रहा है या कर रही है वो बैंक का ही स्टाफ है और कोई फ्रॉडस्टर नहीं है। दूसरा आइडिया मिस्टर गैरी ने दिया था लिंक्डइन पेज पे, जो कि ब्लॉकचेन इंथुजियास्ट है। उन्होंने कहा था एक जीरो नॉलेज प्रूफ होता है क्रिप्टोग्राफी या ब्लॉकचेन में, जिसको ZKP भी बोलते हैं। इसके बारे में टेक्निकल हम कोई और वीडियो बनाएंगे, पर वो जीरो नॉलेज प्रूफ होता है जिसमें एक्चुअली आप बिना सामने वाले को पूरी डिटेल्स बताए कुछ चीजें ऐसी बताते हैं कि इनडायरेक्टली वेरीफाई हो जाता है, और आप दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मैंने सही आदमी से बात करी है और उसके पास एक्चुअली में वो एक जेन्युइन इंसान है। तो आप जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। ये क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन में काफ़ी यूज़ होता है। थोड़ा इंप्लीमेंटेशन टेक्निकल होगा, पर आई एम श्योर कि जैसा ब्लॉकचेन का यूज़ हो रहा है इसको ईजिली हम लोग यूज़ कर पाएंगे फ्यूचर में। अगले जवाब पे चलते हैं। मिस्टर अनुज ने कहा है कि क्यों ना एक डायलर इंटीग्रेशन कर लें। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी कस्टमर केयर ने, रिप्रेजेंटेटिव ने कॉल किया, तो उसका जो डायलर का इंटीग्रेशन है बैंक के सिस्टम से इंटीग्रेटेड हो। तो जैसे ही कस्टमर केयर से कोई कॉल आएगा वो एक्चुअली बैंक के ऑथराइज नंबर पे जाएगा, और मेरे मोबाइल पे जो दिखेगा वो बैंक ऑथराइज दिखेगा। अब मैं इसको रिलेट करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपने स्विगी से बुकिंग करी है, या उबर से बुकिंग करी है, या कोई किसी कैब एग्रीगेटर से बुकिंग करी है, तो जब भी स्विगी वाला या कैब वाला उबर आपको कॉल करता है तो वो उसका पर्सनल नंबर नहीं दिखाता, वो स्विगी का नंबर या उबर का नंबर दिखाता है, जिससे वो डायरेक्ट होके आता है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम बैंक वाले नहीं कर सकते? क्या ये करना बहुत मुश्किल है? सोचने की बात है। आपकी प्रतिक्रिया भी इसके ऊपर चाहूंगा। मिस्टर सुमन ने कहा कि इस कॉलर वेरिफिकेशन की जरूरत ही क्या है, जब हमने फॉर्म में ऑलरेडी सब कुछ भर दिया है। जो रिप्रेजेंटेटिव मेरे से डॉक्यूमेंट लेने आया था उसने सारी चीजें मेरे को वेरीफाई कर ली है मेरी सामने फेस टू फेस। आप वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। ये सारे सवाल की क्या जरूरत है वापस एक कॉल करके किसी थर्ड पार्टी को बताने की? तो ये प्रोसेस ही बेकार है। मिस्टर सुमन ने ये कहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने उनसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड भी मांग लिया वेरिफिकेशन के लिए, और वो उनसे वेरीफाई कर रहे हैं कॉल पे कि अपनी सीवी भी बता दो, ओटीपी बता दो। प्लीज मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है, कितनी भी ज़रूरत में हो, कितनी भी आपको ज़रूरत हो लोन की या क्रेडिट कार्ड की, प्लीज़ प्लीज़ अपना डिटेल्स ऐसे शेयर मत कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है। अगर आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और सीवी भी दे दी ऑनलाइन बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट हो जाएगी। प्लीज़ ये जानकारी ऐसे शेयर ना करें, क्योंकि आरबीआई भी कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कुछ लोगों ने, जैसा मैंने बताया, जीरो नॉलेज प्रूफ, कुछ लोगों ने कहा क्यों ना हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा ट्राई ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो न्यूसेंस एसएमएस आते हैं उसको रोकने के लिए और भी ऐसे मॉनिटरिंग करने के लिए, अलग अलग तरीके की गलत चीज़ों को रोकने के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ किया था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो एक यूज़ केस है, एक केस स्टडी है। क्या वो हम बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को?
हाँ या ना? इसका जवाब ज़रूर दीजिए। अगर आप ब्लॉकचेन को फॉलो करते हैं, आई एम श्योर मैं भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी फॉलो करता हूँ और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि शायद इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। पर क्या आप सोचते हैं कि ऐसा हम लोग कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो कैसे करेंगे? प्लीज़ इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए और शेयर कीजिए। सार्थक कहते हैं कि क्यों ना ऐसी वेरिफिकेशन अगर करनी ज़रूरी है, लेट्स से किसी रेगुलेशन के अंदर, तो क्यों ना वीडियो बेस्ड एक वेरिफिकेशन कर ली जाए, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो जनरली अपना चेहरा दिखाएंगे नहीं। गुड आइडिया। तो जैसे मान लीजिए वो जो पूछ रहे हैं आपसे डिटेल्स, तो एक वीडियो आप रिकॉर्ड आप भी कर सकते हो, वो भी रिकॉर्ड करेंगे और आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो। अगर वेरिफिकेशन जेन्युइन है तो क्या इशू है, आप डिटेल्स बता सकते हो। पर उसमें भी जैसे आपको बताया था, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का दोनों साइड दिखाना और बताना, प्लीज़ वो मत कीजिएगा, बहुत ही गलत चीज़ है। मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ अपना सीवीवी ओटीपी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, कितनी भी ज़रूरत हो। क्योंकि जब भी आपके पास फ्रॉडस्टर की कॉल आएगी, वो कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत ही बताएंगे आपको कि आपको लगेगा कि आप चीज़ें शेयर कर दो और आपके सारे पैसे चले जाएंगे। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। अच्छा, सार्थक ये भी कहते हैं कि जब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हो तो ये वीडियो कॉल उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डोमेन से इनिशिएट होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे ही वीडियो कॉल आए, ये नहीं कि कोई व्हाट्सएप पे कॉल करके आपसे वेरीफाई कर रहा है, वो बैंक के डोमेन के सर्वर की तरफ से आना चाहिए और जो दूसरी साइड बैठा है, जो कस्टमर बैठा है, उसको पता होना चाहिए कि बैंक के डोमेन के द्वारा ही ये वेरिफिकेशन आ रही है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है और ये पॉसिबल भी है। मान लीजिए अगर आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को, कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम देता है, तो वो कह सकता है कि हम आपको काम ये तभी देंगे जब आप ये मिनिमम एक स्टैंडर्ड, मिनिमम एक इम्प्लीमेंटेशन, मिनिमम एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हमारे बिजनेस या हमारे एपीआईज के साथ कीजिएगा, तभी हम दे सकते हैं। जैसे आप जो अगर वीडियो कॉल इनिशिएट कर रहे हैं तो हमारे सर्वर के थ्रू जाएगा। अगर आप कॉल कर रहे हैं, जो डायलर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे डायलर के थ्रू होके जाएगा। तो ये सब बहुत टफ नहीं है। पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज के बारे में, पर मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है ये, क्यों नहीं हम कर सकते। कितने सारे लोगों का इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है पब्लिक डोमेन में, लोग हो सकता है उसका गलत फायदा उठाएं। तो प्लीज अपनी प्रतिक्रिया इस पे दीजिए, अपना आइडिया शेयर कीजिए, अपने कुछ नए आइडियाज, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नई चीजें शेयर करें कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। और अगर आपके साथ इससे रिलेटेड ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो प्लीज उसके बारे में बताइए, ताकि बाकी लोग जागरूक होंगे कि ऐसा हमें नहीं करना है। देखिए, मजबूरी का फायदा उठा के ही लोग फ्रॉड करते हैं, प्लीज इससे बचें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि एक एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को उनके साथ जो ये सारी चीजें शेयर कर लेते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ या किसी अननोन एजेंसी के साथ, क्योंकि उनको लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए या कुछ और चाहिए। प्लीज ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्लीज जैसा आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। कोई सवाल हो फिनटेक से रिलेटेड या फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उसका जवाब किसी न किसी तरीके से खोज के एक अच्छे तरीके से आपको प्रस्तुत करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।